हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 का, हेतांश सोल्ड गुड्स, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। उस एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर पे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन था, पूरा थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया था, आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तीनों ही वीडियोस की, और एक इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का नहीं समझा है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए वो वीडियोस, और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सरसाइज से स्टार्ट करें तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। हेतांश sold goods of ₹60,000 on 2 months credit to Hiren on 1/6/2016। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा उसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद ताकि हमें इजीली जर्नल एंट्रीज इसकी किस तरह से लिखनी है वो समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हेतांश, हमें फर्स्ट पर्सन यहाँ पर गिवन है हेतांश। इसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000, तो इसने सोल्ड कर दिए गुड्स 60,000 रुपीज़, वो सब बाद में लिखेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 months क्रेडिट टू हीरेन, यानी कि किसको सोल्ड किए हैं, हीरेन को सोल्ड किए हैं इसने गुड्स। तो हेतांश जो है उसने सोल्ड किए हैं, यानी कि ये कौन हुआ, सेलर, और ये कौन हुआ, बायर। इसने परचेज कर लिए, राइट। ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ये 2 months क्रेडिट पे है और 60,000 के गुड्स है। अब यहाँ पर डेट आपको गिवन है, उसके बाद क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम डेट और अमाउंट लास्ट में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए पहले जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है, वो सारी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हेतांश ड्रू अ बिल ऑन हीरेन। अब हेतांश ने, इसने क्रेडिट पे इसे सोल्ड कर दिए गुड्स, तो ये क्या करेगा, एक बिल ड्रू करेगा, राइट। ये हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में भी देखा था, जब क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड होते हैं तो बिल ड्रू किया जाता है। एक सेलर अपने बायर पे एक बिल बना के देता है। तो यहाँ पर भी हेतांश ने एक बिल ड्रू किया है। अब इसने गुड्स ले लिए, अब हेतांश क्या करेगा, एक बिल ड्रू करेगा ऑन हिज बायर। हीरेन पे एक बिल ड्रू किया है, तो ये बिल ड्रू हो चुका है ऑन हीरेन फॉर द सेम अमाउंट विच हीरेन एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। तो अब हीरेन ने क्या किया, इस बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसने एक्सेप्ट किया है और वापस रिटर्न कर दिया है। रिटर्न कर दिया है यानी कि जब भी बिल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि वो अग्री करता है, अपना सिग्नेचर करता है, और जो सेलर होता है उसे वापस रिटर्न कर देता है। तो इसने भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक और दिया गया आपको, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हीरेन पेड दी मनी ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, यानी कि जो अमाउंट थी, जो बिल पे लिखी गई थी, वो अमाउंट उसने मैच्योरिटी डेट पे कर दी है। मैच्योरिटी डेट हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं क्या हुआ। हीरेन ने एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न भी कर दिया वापस बिल। अब हीरेन जो है वो पे करा है। ये जो हीरेन है यहाँ पर, उसने क्या किया, अमाउंट पे कर दिया। ही पेड द अमाउंट टू हेतांश ऑन मैच्योरिटी डेट। अब यहाँ पर हमें 3 जर्नल एंट्रीज बनानी है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है, नेसेसरी अमाउंट के लिए दोनों ही पार्टीज़ की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, ये आपको पता है, दोनों ही बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है, यानी कि 2 अलग अलग कॉलम आपको जर्नल एंट्रीज के बनाने हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री आप बनाएंगे हेतांश की बुक में, नेक्स्ट आप बनाएंगे हीरेन की बुक्स में, यानी कि हेतांश अपनी बुक में किस तरह से जर्नल एंट्रीज लिखेगा और हीरेन अपनी बुक में किस तरह से जर्नल एंट्रीज लिखेगा, ये हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो अब हेतांश के कॉलम में 1, 2 एंड 3 3 जर्नल एंट्रीज बनेगी, और हीरेन की बुक में भी 1, 2 एंड 3 ये 3 जर्नल एंट्रीज बनेगी। फर्स्ट होगी यहाँ पर, जैसे कि हेतांश ने सेल किया तो वो सेल की एंट्री करेगा, इसने परचेज किया तो वो अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री करेगा, इसने बिल ड्रू किया, इसने बिल एक्सेप्ट किया तो उसकी एंट्री होगी। हीरेन ने पे की अमाउंट, इसने रिसीव किए अमाउंट। तो इस तरह से दोनों की बुक्स में अपनी अपनी तरह से जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डेट किस तरह से लिखनी है और अमाउंट किस तरह से लिखी जाएगी।
पहले ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ लिखकर, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तब आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ये कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप जर्नल एंट्रीज नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से पहले डेट लिखी जाएगी। अब जो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ जब हेतांश ने गुड्स सोल्ड किए हीरेन को, वो डेट कौन सी थी? ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम जर्नल एंट्रीज में लिखने वाले हैं दोनों ही बुक्स में। तो जो डेट रहेगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी जर्नल एंट्रीज में। तो पहले डेट लिख लेते हैं, कौन सी डेट को ये सोल्ड हुए थे गुड्स। तो यहाँ पर हमें डेट गिवन है, 2 मंथ्स का क्रेडिट था, यानी कि 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 मंथ्स के क्रेडिट पे, बट कब सोल्ड हुआ था? 1/6/2016, 1 जून को हुआ था। तो यहाँ पर ये डेट होगी 1/6/2016 जर्नल एंट्रीज में, और इसके लिए भी सेम डेट रहेगी। तो ये पूरा कॉलम दोनों की बुक्स में अलग अलग इस तरह से जाएगा, और जो अमाउंट रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 60,000 की, जो 60,000 के गुड सोल्ड हुए। तो आप समझ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज आप करेंगे तो हेतांश की बुक में फर्स्ट ये वाली डेट आएगी, उसके बाद वो अपनी बुक्स में सेल की एंट्री करेगा, 60,000 की अमाउंट लिखेगा। हीरेन की बुक्स में यही डेट आएगी 60,000 की अमाउंट, और वो परचेज कर रहा है हीरेन, वो बायर है तो वो परचेज की एंट्री करेगा। नेक्स्ट डेट, अगर अब जो बिल ड्यू हुआ है वो जो एंट्री दोनों की बुक्स में की जाएगी उसकी अमाउंट क्या रहेगी और डेट कौन सी लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेक्स्ट हमें गिवन है इस तरफ, 2/6/2016 को हेतांश ने बिल ड्यू किया ऑन हीरेन। तो उसी डेट को यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 2/6/2016, इस दिन हेतांश ने बिल ड्यू किया है, तो वो अपनी बुक्स में जो जर्नल एंट्री करेगा बिल्स के लिए उस दिन ये वाली डेट लिखेगा जर्नल एंट्रीज में। और हीरेन ने भी उसी दिन एक्सेप्ट किया है बिल, तो सेम डेट आएगी। और यहाँ पर लिखा गया है फॉर दी सेम अमाउंट, जो बिल बनाया गया वो सेम अमाउंट के लिए बनाया गया था, तो जो अमाउंट सेम रहेगी, यानी कि जो सेल्स हुई है वो भी 60,000। तो डेट चेंज हुई है, अमाउंट सेम रहेगी, सेकेंड जर्नल एंट्रीज दोनों ही बुक्स में। अब थर्ड है हेतांश। हेतांश ने रिसीव कर लिए हैं जो अमाउंट हीरेन ने पे की है। हीरेन ने सारी अमाउंट पे कर दी ऑन मैच्योरिटी डेट, यानी कि इस बिल में जो डेट गिवन थी कि 2 मंथ्स के बाद आपको अमाउंट पे करनी है, तो आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद हीरेन जो है उसने जो एग्री किया था बिल, पहले यहाँ पर 2/6/2016 को हेतांश ने बिल भेजा कि ये 2 मंथ्स के बाद 60,000 की अमाउंट मुझे पे कर देना। तो आफ्टर 2 मंथ्स हीरेन ने क्या किया, ये 60,000 पे कर दिए हेतांश को। तो वो 2 मंथ्स के बाद जो डेट आएगी वो कौन सी डेट आएगी वो हमें यहाँ पर दिखानी है। तो देखिए हम डेट कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये आपको समझना कंपलसरी है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये बिल जो ड्यू हुआ उस दिन से आपको 2 मंथ्स कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट सम है इसलिए बहुत ईजी है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली 2 मंथ्स दिखाया गया है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेज में गिवन होगा। डेज में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज आपको एक एक डे अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद डेट निकालनी होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट 2 मंथ्स कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जून का है, 2 जून। तो अब यहाँ पर जो डेट आएगी इस जब पेमेंट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में कौन सी डेट लिखी जाएगी, आफ्टर 2 मंथ्स। तो जून के बाद कौन सा आता है, जुलाई एंड अगस्त। तो ये 2 मंथ्स हो गए, और यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 2 मंथ्स के बाद की, यानी कि 1 मंथ कब होगा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 2/7/2016, तो ये 1 मंथ हो गया। अब नेक्स्ट मंथ तो 2/8/2016, तो ये हो गया सेकेंड मंथ, तो ये 2 मंथ्स का क्रेडिट हो गया। तो ये जो डेट मिली है ये आपकी एक्चुअल डेट अभी तक नहीं है, बिकॉज 2 मंथ्स के क्रेडिट में हम क्या देते हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी कि ये जो डेट आई है लास्ट, जब 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए उसके बाद भी 3 डेज उसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जो पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाती है, जब काम नहीं होता है, उस दिन के लिए 3 डेज दिए जाते हैं एक्स्ट्रा। आपने भी पढ़ा होगा वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज में ये पेमेंट होना चाहिए, तो उस तरह से डेज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये जो 3 डेज है वो ग्रेस के दिए जाते हैं, ये हमेशा इसमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो आपको ये 3 डेज इस डेट में ऐड कर देना है। तो अब जब आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, हमारी यहाँ पर एक्चुअल डेट क्या आई है, 2 अगस्त 2016। अब 3 डेज हमने और इसे एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि पेमेंट करने के लिए, तो ये 3 दिन और ऐड होंगे। तो 2 के बाद 3 डेज और, तो यानी कि 3rd, 4th और 5th डेट 3 दिन ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5
अगस्त 2016। तो ये एक्चुअल आंसर आया है, ये एक्चुअल ऐसी डेट है जिस दिन वो पेमेंट करेगा। तो ये आपको डेट इस तरह से कैलकुलेट करनी है, ये भी मैटर करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जब पेमेंट वो करेगा तब कौन सी डेट को करेगा, 5/8/2016 को। मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, हमें यहाँ पर कहा गया है 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट। तो जब बिल ड्यू होता है उस दिन से आपको कैलकुलेट करना है 2 मंथ्स। तो हमने 2 मंथ्स कैलकुलेट किए, देखिए 2/6 से लेके 2/7 यानी कि 2 जून से लेके 2 जुलाई तक 1 मंथ हो जाता है यहाँ पर। तो ये 1 मंथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड मंथ कैलकुलेट करते हैं, तो 2 जुलाई से 2 अगस्त तक ये सेकेंड मंथ हो गया। अब यहाँ पर रूल होता है अकाउंटिंग में कि हमें 3 डेज़ ऑफ ग्रेस देने होते हैं, जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज़ आ गई या जिस दिन ऑफिस वर्किंग में ना हो, बिजनेस यूनिट बंद हो जाती है, तो वैसे 3 डेज़ इसमें एक्स्ट्रा दिए जाते हैं हमेशा। तो ये 3 डेज़ हमने कैलकुलेट किए, हमारी एक्चुअल डेट आई थी 2 अगस्त, बट 3 डेज़ ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 5 अगस्त 2016। तो इस डेट को हेतांश को अमाउंट रिसीव हो जाएगी जो पे करेगा हीरेन। हीरेन सारी अमाउंट पे कर रहा है हेतांश को, कौन सी डेट को, 5/8/2016, और अमाउंट कौन सी पे कर रहा है, 60,000 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट सेम रह रही है जब उसने बिल ड्यू किया, जब उसने परचेज किया है, जब उसने पेमेंट किया है। तो ये इजी है, बट यहाँ पर आपको डेट में ही ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सारी जर्नल एंट्रीज हम बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हेतांश एंड इन द बुक्स ऑफ हीरेन। दोनों की बुक्स में यहाँ पर हम अलग अलग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ये यहाँ पर एक सेलर है, तो उसने जो गुड्स सेल किए हैं, उसने बिल ड्यू किया और उसने पेमेंट रिसीव किया है, ये 3 काम इसके साथ हुए। तो यहाँ पर हम उसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे इसकी बुक्स में। हीरेन ने क्या किया, पहले परचेज किया, तो वो परचेज किया है, तो वो एज अ बायर अपनी बुक में किस तरह से जर्नल एंट्रीज क्रिएट करता है, वो सब हम यहाँ पर कैलकुलेट जल्दी से कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ तक अब वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इतना वीडियो देख चुके हैं और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रह रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट करके भी बताइए अगर आपको कोई क्वेरीज रह रही है या फिर कोई डाउट्स रह रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ, और इसी तरह से मैं सारे सम्स आपको रेगुलरली सॉल्व करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा मैं इरेज कर रही हूँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा यहाँ पर लिख के आपको समझाया है, बट आपको इस तरह से नहीं लिखना है, या आप रफ वर्क में कर सकते हैं। डायरेक्ट जो फेयर वर्क होता है, जो सम का आंसर होता है, वो जर्नल एंट्रीज होती है, जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरफ। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा टेबल क्रिएट कर दिया है, ये सारी जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट है। तो मैंने यहाँ पर हेतांश और हीरेन दोनों की बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज हमें लिखनी है उसके लिए ये टेबल बना है। आपको पहले हेतांश का बनाना है, उसके नीचे आपको हीरेन के लिए दिखाना है। यहाँ पर मेरा बोर्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैंने यहाँ पर हीरेन को साइड में इसका टेबल बनाया है। आपको यहाँ पर हेतांश का बनाना है, उसके बाद में हीरेन का। तो ये इतना ही आपका आंसर होगा। जो प्रीवियस मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख के समझाया था। अब यहाँ पर एक्चुअल आपका आंसर इतना ही होगा। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बनाकर ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जर्नल ऑफ हेतांश एंड जर्नल ऑफ हीरेन। तो ये 2 पार्ट आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। अब मैंने आपको डेट एक्सप्लेन कर दी और किस तरह से एंट्रीज होगी। ये कौन है, सेलर है, और ये है बायर। अब इस पे जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो पहली जो जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी, वो कौन सी डेट पे होगी, जब गुड्स सेल और परचेज हुए थे। इसने गुड्स सेल किए और इसने परचेज किए, तो ये अपनी बुक्स में लिखेगा कि मैंने गुड्स सेल कर दिए, ये लिखेगा कि मैंने गुड्स परचेज किए। डेट दोनों की सेम ही थी, ये जिस दिन सेल करेगा उसी दिन इसने परचेज किए, ये इसी से परचेज करा है, तो डेट सेम ही आने वाली है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6/2016। डेट मैंडेटरी है, इसलिए यहाँ पर अलग से मैं आपको समझा रही हूँ। इस तरफ भी हम लिखेंगे 1/6/2016। अब इसने गुड्स सेल किए हैं हीरेन को ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हम क्रेडिट सेल्स की एंट्री करेंगे इसकी बुक्स में। इसने हीरेन को सोल्ड कर दिए हैं गुड्स क्रेडिट पे, तो यहाँ पर इसने क्या किया, क्रेडिट सेल्स किया है, तो इसकी बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। अब क्रेडिट सेल्स जब होती है तब यहाँ पर डेबिट साइड में जो बायर होता है उसका नाम आता है, बिकॉज उसने कैश में यहाँ पर पेमेंट नहीं किया, नहीं तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं। अब यहाँ पर सेल्स जो हुआ है वो यहाँ पर क्रेडिट पे, इसलिए हम लिखेंगे हीरेन अकाउंट। ये डेबिट हो रहा है, हीरेन अकाउंट डेबिट 60,000
60,000 के जो गुड्स हैं वो यहाँ पर डेबिट कर दिए हैं, बिकॉज ये जो है सेल्स जो हुआ है वो क्रेडिट पे हुआ है। अब यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ये सेल्स हो रहा है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड जाता है 60,000 रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है इन द बुक्स ऑफ हेतांश। अब इसी डेट पे हीरेन ने क्या किया है, परचेज, बिकॉज ये बायर है तो इसने परचेज किससे किया है, हेतांश से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो यहाँ पर इसकी बुक्स में हम परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट कहाँ जाता है, डेबिट साइड, हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। ये परचेज कर रहा है गुड्स को तो ये परचेज अकाउंट डेबिट साइड आया है 60,000 रुपीज़। अब इसने यहाँ पर कैश में पेमेंट किया होता तो टू कैश अकाउंट जाता, बट इसने क्रेडिट पे परचेज किया है तो जिससे परचेज किया है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा टू हेतांश अकाउंट, राइट। इसके बुक्स में इसका नाम लिखा है जो सेलर है और सेलर की बुक्स में बायर का नाम लिखा है जिसने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो इस तरफ पे हम लिख देते हैं 60,000 रुपीज़। तो ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी दोनों की बुक्स में। इसने सेल कर दिया और इसने परचेज कर दिया। डेट आपको समझ आ गई होगी। अब सेकेंड एंट्री जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप बुक और पेन लेके इसे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे भी डाउट्स लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जब बिल ड्रू करते हैं, राइट, तो जो सेलर होता है वो हमेशा एक बिल बना के देता है जो बायर होता है। तो वो जो बिल ड्रू हुआ है वो हेतांश ने हीरेन पे किया है। तो जो डेट थी वो डेट यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले इस तरफ, 2 जून को हुआ था वो। दोनों ही डेट यहाँ पर लिख देंगे 2 जून 2016 दोनों की बुक्स में, बिकॉज इसने उसी डेट को ड्रू किया और इसने भी सेकेंड डेट को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए सेम डेट यहाँ पर लिख देनी है। अब ये जो है हेतांश, इसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल बनेगा बिकॉज इसे ये अमाउंट मिलने वाली है। तो ये बिल का रिसीवेबल होगा, यानी कि बिल्स पे जो अमाउंट होगी वो रिसीवेबल होगी। और ये असेट्स होती है, बिल्स रिसीवेबल इसके लिए असेट है, इसे वो अमाउंट मिलने वाली है तो ये अकाउंट डेबिट में जाता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा हेतांश के लिए और इसके लिए बन जाता है बिल्स पेएबल, वो लायबिलिटी होती है इसलिए इसमें क्रेडिट साइड जाएगी। इस तरफ हमने लिख दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब ये कौन देगा, इसमें देने वाला कौन है, ये बिल्स रिसीवेबल पे कौन करने वाला है, हीरेन करने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू हीरेन अकाउंट, इससे रिसीव होगा ये यहाँ पर क्रेडिट साइड। और ये जो बिल थी उसकी अमाउंट सेम रहेगी 60,000, सेम अमाउंट का बिल इसने बनाया था तो ये 60,000 डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब इस साइड आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/6/2016 को इसने भी वो बिल एक्सेप्ट किया बट इसके लिए वो लायबिलिटी है तो इसके लिए बिल्स पेबल्स बन जाता है। इसके लिए बिल्स पेबल्स यानी कि वो जो बिल आया उसकी अमाउंट इसे पे करनी है तो यहाँ पर इसके लिए वो लायबिलिटी है, हीरेन के लिए लायबिलिटी है जिसने ये क्रेडिट पे परचेज कर लिया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, इसमें ये बिल्स पेबल्स है तो इसके लिए लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट साइड लिखी जाएगी टू बिल्स पेबल्स। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म इसका लिख रही हूँ 60,000 रुपीज़ इसका, इसमें डेबिट साइड बिकॉज ये असेट थी, इसके लिए क्रेडिट साइड बिकॉज इसके लिए लायबिलिटीज है। अब ये पे किसे करने वाला है, इसमें रिसीव होने वाला था हीरेन से इसलिए क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट कौन होगा यानी कि इसमें रिसीवर कौन होगा, तो इसमें रिसीवर होगा हेतांश। तो यहाँ पर जाएगा हेतांश अकाउंट डेबिट साइड, अगेन 60,000 रुपीज़ सेम अमाउंट ऑन डेबिट साइड। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन हमारे बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल दोनों की बुक्स में हमने कंप्लीट कर दिया। इसने बिल ड्रू किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया यानी कि इसके लिए अब वो असेट्स हो गई है, उसने एग्री कर दिया कि येस आई विल पे और इससे अग्री किया कि मैं यहाँ पर पे करूँगा तो इसके लिए वो लायबिलिटीज़ हो गई तो ये उसकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन दोनों के लिए लास्ट एंट्री जो होगी यहाँ पर पेमेंट की, ये पेमेंट करेगा हीरेन हेतांश को तो इससे रिसीव होने वाली अमाउंट और ये पे करने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो चेक से पेमेंट कर रहा है या फिर कैश में पेमेंट कर रहा है तो हम दोनों ही और में लिख देंगे बैंक और कैश, यानी कि जो भी यहाँ पर जिस भी मोड से उसने पेमेंट किया है वो दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पर लिख देंगे। डेट मैंडेटरी है, डेट कौन सी डेट को ये पेमेंट हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2016 को हुआ था। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप फिर से चेक कर सकते हैं किस तरह से ये डेट आई है 5/8/2016। तो यहाँ पर 5 अगस्त को आफ्टर 2 मंथ्स यानी कि 2 मंथ्स के क्रेडिट पीरियड के बाद 5 अगस्त को वो डेट आई है जब उसे पेमेंट करना था और 3 दिन का ग्रेस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है।
अब ये जो पेमेंट हो रहा है वो बैंक और कैश कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है पहले पेमेंट कर रहा है हितांश को, तो पहले हीरेन की बुक में एंट्री कर देते हैं किस तरह से इसने पेमेंट किया है। तो जो पेमेंट हुआ है वो किस पे हुआ है, तो बिल्स पेएबल, जो उसे बिल्स पेएबल था, जो लायबिलिटी थी उसको उसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी कि अब ये लायबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो रही है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट साइड। और ये किस तरह से हुआ है, यानी कि पेमेंट किस मोड से हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश और बैंक, यानी कि उसका कैश या फिर बैंक जिस भी तरह से उसने पेमेंट किया है उसका कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, राइट। तो ये कैश गोज आउट है, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। और ये बिल्स पेएबल है, उसकी एक लायबिलिटी कंप्लीट हो रही है। दोनों ही अमाउंट सेम है, 60,000 एंड 60,000 सेम अमाउंट का पेमेंट हो रहा है। अब इस तरफ ये रिसीव करेगा तो इसे बिल्स रिसीवेबल्स होगा, इसने कैश सेंड कर दिया, इसके पास कैश आ चुका है, तो ये कैश रिसीवर हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैश में पेमेंट आया है या बैंक में ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम दोनों ही लिख रहे हैं बैंक और कैश, ये दोनों ही अकाउंट डेबिट हो रहे हैं टू। अब इसे ये बिल्स रिसीव हो रहा है, तो ये कहाँ से इसके पास आया है, इनकम है। बिल्स रिसीवेबल क्या है, इनकम है, तो हम एज पर रूल्स जर्नल एंट्रीज के सभी को पता है ये इनकम है, इसलिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्रेडिट साइड। और इस तरफ क्या था, हमारा एक्सपेंस था बिल्स पेएबल्स, इसलिए हमने दिखाया है यहाँ पर डेबिट साइड। तो बिल्स रिसीवेबल इसकी इनकम है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60,000 एंड 60,000। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप जब टोटल करेंगे तो अमाउंट दोनों की सेम आएगी 1,80,000। तो ये यहाँ पर आप सब जगह 1,80,000 1,80,000 इस तरह से दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा सम हो चुका है कंप्लीट। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा जर्नल एंट्रीज, जो हमें पूरी जर्नल एंट्रीज लिखनी थी इन द बुक्स ऑफ हितांश एंड इन द बुक्स ऑफ हीरेन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो सबसे पहले आप जब अपनी नोटबुक में फेयर वर्क में इसे कंप्लीट करें तो पहले हितांश के लिए जर्नल एंट्रीज, उसके बाद उसके नीचे हीरेन के लिए टेबल आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको लिखना कैसे, वर्टिकली दोनों टेबल्स को यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। आप जिस तरह से मैंने एंट्रीज यहाँ पर नोट की आप उस तरह से नोट कर सकते हैं, इजी वे है। और आपको बस कंसेप्ट समझना है। डेट एक बार आप रफ वर्क में लिख लीजिए, कौन सी डेट को परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, बिल ड्यू हो रहा है, अमाउंट कौन सी जा रही है, कौन बायर है कौन सेलर है, ये आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद बहुत ईजी सम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट सम जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो अपलोड करने वाले हूँ। इसे आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और कोई भी डाउट्स रखते हैं, क्वेरीज रहती है या फिर इस सम में कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।